देखो पिछली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे 15 तक कर लिए थे। ठीक है, आज आप पे क्वेश्चन नंबर 16 तक ट्राई कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गया, 10 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पीछे की बात करें। दीपक की आयु अजीत की आयु की दोगुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, दीपक की आयु 40 वर्ष हो तो अजीत की अपन वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 अपन माना कि अजीत की अपन वर्तमान आयु मानी है। अजीत की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष है। ठीक है, और जो दीपक की वर्तमान आयु अपन मान ली y वर्ष है। इनकी वह है 10 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे की बात करें तो 10 वर्ष पूर्व अजीत की और दीपक की आयु कितनी होगी। देखो वर्तमान आयु इनकी, अजीत की वर्तमान आयु कितनी है। अजीत की, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व अजीत की आयु, वर्तमान आयु इसकी x वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी 10 - x। ठीक है, उसे त्रिया दीपक की आयु कितनी होगी 10 वर्ष पूर्व। दीपक की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है तो दीपक की आयु कितनी हो जाएगी y - 10। ठीक है, इबके के बाद देखो 10 वर्ष पूर्व जो दीपक की आयु है नहीं अजीत की आयु की दोगुनी है। ठीक है, जो दीपक की आयु है y - 10। ठीक है, अजीत की आयु की दोगुनी है। अजीत की आयु कितनी है x - 10। अजीत की मतलब जो दीपक की आयु है अजीत की आयु की दोगुनी के बराबर है। अजीत की आयु की दोगुनी के बराबर है। ठीक है, क्या गया अपना आगे देखो अगली लाइन में क्या गया है, ये इक्वेशन होगी। अब देखो अगली लाइन में क्या गया भाई 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसकी छोड़ दो एक बारी, इक्वेशन नंबर अपन एक मान ली। 10 वर्ष बाद जो दीपक की आयु, ठीक है, अब 10 वर्ष बाद दीपक की आयु कितनी होगी। वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 10। ठीक है, इसके बाद 10 वर्ष बाद जो दीपक की आयु है नहीं वह कितनी है 40 वर्ष है। 40 वर्ष हो तो अपन क्या करना है अजीत की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यूर्ता पे x का मान निकाल इसका, 10 इस साइड प्लस में इस साइड है क्या माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 40 में तो 10 जाओगे कितना बचेगा 30। ठीक, x का मान 30 आया, x का मान 30 आया, 30 आया। ठीक है, सॉरी दीपक की अपन वर्तमान आयु y मानी थी नहीं तो y ले होंगे यूरा। ठीक है, y का मान 30 आया, y का मान 30 आया मतलब दीपक की वर्तमान आयु आएगी। अब अपन अजीत की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है मतलब x का मान टेकना है, मान निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो y का मान आया नहीं हो इसमें टेक देंगे, इस इक्वेशन में टेक देंगे, जो सी ये इक्वेशन है इसमें टेक देंगे y का मान। y टेको इक्वेशन क्या है y - 10 बराबर 2 गुणा में x - 10। ठीक है, y का मान टेकोगे, y का मान कितना 30, 30 - 10 बराबर 2 x - 10। 30 - 10 कितना होगा 20 बराबर 2 x - 10। काटो
2 एकम 2, 2 दाई 20। ठीक है, के बचा x माइनस 10 बराबर 10। इस साइड 10 बचा यो, अब यो 10 क्या का इस साइड प्लस, सॉरी माइनस का इस साइड है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 10 प्लस 10, x बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, x के मान्य था अपन अजीत की वर्तमान आयु मानी थी। ठीक है, y अपन ने निकालनी थी, तो अजीत की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्या होगा, 10 वर्ष पूर्व चीन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व चीन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद जो चीन की आयु ने 60 वर्ष हो गई हो, तो अपन अजय की आयु ज्ञात करनी। सेम ऊपरला क्वेश्चन है डिट्टो, ट्राई कर इसको हम करना चाहो तो देखो कि क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एक तो चीन है, एक अजय है। ठीक है, उनकी अपन वर्तमान आयु मान ली, चीन और अजय की वर्तमान आयु मान ली। चीन की आयु अपन x वर्ष मान ली, अजय की आयु y वर्ष मान ली। इब के बाद 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व चीन की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पूर्व चीन की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पूर्व की बात करें, पीछे की बात करें, मतलब 10 माइनस x हो जाएगी। उसे त्रियाँ अजय की वर्तमान आयु कितनी होगी, y माइनस 10। ठीक है, y माइनस 10। ये अपना तो क्या है भाई, जो कि गया है चीन की आयु नहीं अजय की आयु की 2 गुनी है। मतलब जो चीन की आयु है अजय की आयु की 2 गुना का बराबर है, अजय की आयु की 2 गुना का बराबर है। ठीक है, चीन की आयु कितनी है, 10 वर्ष पूर्व x माइनस 10, अजय की आयु कितनी है, y माइनस 10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। क्योंकि आगे देखो कि क्या, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो 10 वर्ष बाद चीन की आयु नहीं 60 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद चीन की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। चीन की वर्तमान आयु अपन x मान रखी है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। और जो चीन की आयु होगी नहीं 10 वर्ष बाद, वह 60 का बराबर हो जाएगी। ठीक है, 60 का बराबर हो जाएगी। युक्ता पे x का मान निकाल इसका, 10 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, 60 माइनस 10 कितना आया, x का मान 50 आया। 60 में 10 जाओगे 50 बचेगा, x का मान 50 है। x का मान इस इक्वेशन में टेक देंगे आप, युक्त y का मान आ गया, आ जगह निकालो। इक्वेशन क्या थी, x माइनस 10 बराबर 2 गुणा में y माइनस 10। अब अपन आप x का मान टेक करेंगे, x का मान 50 माइनस 10। ठीक है, बराबर में 2 इंटू वाई माइनस 10। 50 में 10 जाओगे 40, बराबर 2 इंटू में वाई माइनस 10। काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 पे गया। ठीक है, वाई माइनस 10 बराबर 20 बचा। ठीक है, अब 10 इस साइड प्लस का, सॉरी माइनस का इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, वाई प्लस 10 हो जाएगा। तो वाई का मान कितना आया, यूरो 30। ठीक है, वाई का मान 30 आया। वाई के थी अपनी जो अजय की आयु थी, वाई वह के थी, वाई थी। आपने आई निकालनी थी भाई अजय की आयु वर्तमान आयु कितनी है, तो आपने अजय की वर्तमान आयु मानी थी वाई, तो वाई का मान 30 आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि कब है, अभिनव की आयु उसके पिता की आयु का 1/6वां भाग है। ठीक है, मतलब अभिनव का पिता ने जो उसकी आयु का 6 गुना का बराबर है। ठीक है, क्योंकि वह जो 10 वर्ष पूर्व अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की 2 गुनी है।
सॉरी की कब था, पहली लाइन में की गया अपना था, अभिषेक अपने पिता की आयु का 1/6वां भाग है। 10 वर्ष पूर्व अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की कितनी दोगुनी है। यदि अभिनव का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो अभिषेक की अपना वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो अभिनव का 8वां जन्मदिन है, देखो अभिनव का 8वां जन्मदिन है, 2 वर्ष बाद मनाया है, ठीक है। 2 वर्ष बाद का मतलब पीछा मनाया है। जित हम 2000 मान लिए 2023 में 18 साल के थे, मतलब था ना 18वां जन्मदिन मनाया था 2 साल पहला, तो ये कौन सा मनाओगे, 20वां मनाओगे। उसे 2 साल पहला अभिनव ने 8वां जन्मदिन मनाया था, तो ये 2 साल पहले की बात करें तो वर्तमान में कौन सा मना होगा, 10 साल को जगह वर्तमान में हुआ, ठीक है। अभिनव की वर्तमान आयु की आ जाएगी 10 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। अभिनव की वर्तमान आयु क्या मेरा पट गया अपन है, ठीक है। अभिनव की वर्तमान आयु बेरा पैट गया अपने युक्त है, क्यों भाई अभिनव ने नहीं के कराया था जो अपना 8वां जन्मदिन है 2 साल पहला मनाया था, ये कौन सा मना होगा, वह 10वां मना होगा, मतलब हुआ ये कितना जगह 10 साल को जगह, ठीक है। अब देखो पहली लाइन में की गई था अपना था जो अभिषेक है, ठीक है। अभिषेक, ठीक है, अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु जो फादर की आयु है नहीं, अभिषेक की आयु थी 1/6 तक गुणा कर जानी, ठीक है। तो उसके फादर की आयु है चाहिए कब है, मतलब अभिषेक की आयु का 1/6वां भाग उसके फादर की आयु के बराबर है, ठीक है। मतलब क्या आया, जो अभिषेक है नहीं, ठीक है, इस 36 आप यूरो गुणा कर देंगे, यूरो भाग में इस साइड का गुणा में जो, ठीक है। मतलब युक्त के बरा पैटे अपन है, देखो इन युक्त के बरा पाटा अपन है यो, मतलब जो अभिषेक की आयु नहीं, अभिषेक की आयु अपन एक्स मान ली थी, मान ली एक्स है, ठीक है। अभिषेक की आयु 1 वर्ष है, अभिषेक की आयु का 1/6वां भाग उसके फादर की आयु का था, ठीक है। मतलब उसका फादर है नहीं जो अभिषेक की आयु का 6 गुना होगा, मतलब 6 गुना होगा, ठीक है। यो बेरा पैट गई उड़ते इब के बाद 10 वर्ष पूर्व, जो 10 वर्ष पूर्व की बात करें, सॉरी बाद की 10 वर्ष बाद जो अभिषेक की आयु होगी नहीं, ठीक है। अभिषेक की आयु, सॉरी 10 वर्ष पूर्व, जो 10 वर्ष पूर्व अभिषेक के पिता की आयु, अब देखो 10 वर्ष पूर्व अभिषेक के पिता की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु 6 है, तो 10 वर्ष पूर्व सॉरी बाद कितनी होगी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 + 10 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो अभिषेक के पिता की आयु है नहीं, अभिनव की आयु कितनी थी, 10 वर्ष, उसकी 2 गुणी हो जाएगी, ठीक है, 2 गुणी होगी। अभिनव की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुणी हो जाएगी, ठीक है। यह कहिए अपना दे तो 6x + 10 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। युक्ता पे x का मान निकाल, इसका निकालो 10 इस साइड क्या कहा, 1 मिनट देखो रुको, देखो अभिनव की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है। तो 10
आयु रख करण लग रहा है, वह 10 वर्ष बाद की बात करने लग रहा है। तो अभिनव 10 साल का, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 है जगह यूरा 10 को नहीं आवा। ठीक है, 20 दूनी कितना होगा, 40। ठीक है, 20 दूनी 40। 10 इस साइड क्या प्लस का, इस साइड का माइनस का हो जाएगा। 40 माइनस 10 कितना बचेगा, 30। ठीक है, एक्स बराबर जो 6 इस साइड गुणा में इस साइड का भाग में हो जाएगा, 30/6 हो जाएगा। काटो 6 कम 6, 6 पंजे 30। एक्स का मान 5 आया। एक्स का मान क्या आया, 5 आया। अपन अभिषेक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। अभिषेक की वर्तमान आयु के मान का चाले थे आप, एक्स मान का चाले थे। ठीक है, ये इनकी वर्तमान आयु थी। अभिषेक की वर्तमान आयु एक्स मान का चाले थे। एक्स का मान कितना आया, 5 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन के गवा है, जो गुलजारी की वर्तमान आयु में से 6 घटाए। ठीक है, 6 घटाकर जो शेष बचेगा नहीं उससे आप 18 तक भाग दे, तो अपन क्या करें, क्या मिला, अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त हुआ। ठीक है, अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त हुआ। महेश की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप है जो महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो अनूप ने महेश तक 2 वर्ष छोटा, मतलब 2 साल छोटा। तो अनूप की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो आपने गुलजारी की आयु ज्ञात करनी है। देखो आसान क्वेश्चन है। जब देखो जो दे रखे आने वाली लिख लो, पहला करना क्या है, अपन अपना था महेश की वर्तमान आयु ज्ञात, आयु दे दी। ठीक है, महेश की आयु दे दी। अब भाई महेश 5 वर्ष का है। ठीक है, और जो महेश मतलब जो अनूप की आयु है नहीं, अनूप की आयु है, महेश की आयु तो 2 वर्ष छोटी है। ठीक है, महेश की आयु 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, महेश 5 वर्ष का है और उससे 2 वर्ष छोटा कितने हो जाएगा, 3 वर्ष का। मतलब अनूप की आयु 3 वर्ष आ जाएगी। वर्तमान आयु है कि अनूप की, या अनूप की है कि आयु। ठीक है, ये भी देखो आगे की पहली लाइन में देखो, शुरू वाली में गुलजारी की वर्तमान आयु माना, अपन क्या कर लिया, मान ली, माना। जो गुलजार है, गुलजार की वर्तमान आयु अपन एक्स वर्ष मान ली। ठीक है, एक्स वर्ष मान ली। के बाद 6। ठीक है, जो उसकी वर्तमान आयु है नहीं उसमें तब 6 घटा दिया। ठीक है, उसकी वर्तमान आयु में तो 6 घटा दिया। और जो शेष बचा नहीं, जो शेष बचा मतलब जो बचा है 6 घटाने पर जो बचा है, क्या बचा, 6 एक्स माइनस 6 बचा, उसकी आप 18 था भाग देवानी। तो आपने क्या हुआ, अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त हुआ। अनूप की के वर्तमान आयु प्राप्त हुआ। अब अनूप की वर्तमान आयु आपने बेरा है, अनूप की वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष है। तो यूरो 3 का मान टिक देंगे, एक्स माइनस 6/18 बराबर 3। ये 18 इस साइड गुना में इस साइड आएगा, सॉरी इस साइड भाग में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 3 गुना में 18, 18 3 कितना हुआ, 54। ठीक है, आप यूरो एक्स का मान निकाल सका, 6 इस साइड क्या आएगा माइनस का, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। 54 + 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान क्या है, 60 आया। ठीक है, ये एक्स का मान 60 आया। एक्स क्या था अपना, आपने गुलजार की आयु मानी थी एक्स, ये आया आपने निकालनी थी। अगर भाई गुलजार की आयु कितनी होगी, तो गुलजार की आयु कितनी आई, 60 वर्ष आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया, सी आएगा। ठीक है, सी आया। अगला क्वेश्चन देखोगे, ए और बी दो मित्र हैं। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष से अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20।
ठीक है। अपन मान लिया, माना पहला क्वेश्चन पढ़ लिया कि वह है ए और बी दो मित्र है। ए की आयु बी की आयु से कितनी 2 वर्ष अधिक है। ठीक है। ए के पिता डी, मतलब ए का पिता कौन है, डी, उसकी आयु ए की आयु की 2 गुनी है। बी की बहन सी, ठीक है, की आयु कितनी 2 गुनी है। ठीक है, मतलब बी की बहन बी है जो उसकी बहन सी की आयु तक कितना 2 गुना है। तो अपन क्या करना है, डी और सी में 40 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो अपन ए सी की आयु ज्ञात करनी है, ए सी की आयु ज्ञात करनी है। देखो क्या गया अपना तो क्वेश्चन कैसे अब तक चल लेंगे। जो ए की आयु है नी, बी की आयु तक 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, और जो डी की आयु है, डी ए का पिता है, डी ए का पिता है। ठीक है, जो डी की आयु है ए की आयु की 2 गुनी है। अगले लाइन में क्या किया, जो बी की आयु है, बी उसकी बहन सी, ठीक है, बी है जो उसकी बहन सी की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, सी की आयु की 2 गुनी। अब देखो रिलेशन देखो करते मन लग रहा है युक्त, जो अपन बी की आयु बेरा पाटेगी नहीं तो आप ए की आयु निकाल सकेंगे, जो ए की आयु निकाल सकेंगे नहीं तो अपने डी की आयु बेरा पाटेगी। मतलब आपने कई मान का चलानी पड़ेगी। माना सी की वर्तमान आयु मान का चलानी पड़ेगी, सी की वर्तमान आयु के एक्स वर्ष मान ली। ठीक है, एक्स वर्ष मान ली। इब के बाद जो सी की वर्तमान आयु है नहीं, सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु तो की 2 गुनी है। युक्तापन बी की आयु बेरा पट जाएगी। ठीक है, जो सी बी की आयु है सी की आयु तो 2 गुनी है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, सी की वर्तमान आयु एक्स है तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बी की आयु 2x हो जाएगी। अब देखो जो बी है नहीं, ठीक है, बी की आयु 2x हो जाएगी। अब पहली लाइन में क्या अपना था, जो ए है, ए बी तक 2 वर्ष अधिक है, जो बी की आयु है नहीं उस तक 2 वर्ष अधिक है ए। ठीक है, तो बी की आयु कितनी है, 2x है, उस तक 2 वर्ष अधिक हो जाएगा। ठीक है, यह अपनी क्या है, ए की आयु हैगी, ए की आयु हैगी। अब डी देखो फिर क्या अगली लाइन में, उस अगली लाइन में जो उसका पिता डी है, ए का पिता कौन सा, डी है, उसकी आयु का 2 गुना है, ए की आयु का 2 गुना है। तो डी की आयु ए की आयु कितनी है, 2x प्लस एक्स, सॉरी 2x प्लस 2, ये ए की आयु थी। अब 2 की गुणा वितर कर दो, 2 की गुणा वितर करोगे 2 दूनी 4x प्लस 2 की गुणा 2 तो होगी 2 दूनी 4। ठीक है, यूरे आपने या डी की आयु भी रपैट की। ठीक है, डी की आयु भी रपैट की। अब करना क्या है, अपना दे देखो लास्ट वाली लाइन में क्या, जो डी और सी की, जो डी और सी की आयु कितनी एक्स है, जो डी और सी का अंतर है नहीं, डी और सी की आयु का अंतर है कितना है, 40 वर्ष है। ठीक है, डी की आयु कितनी है, 4x प्लस 4। ठीक है, और सी की आयु कितनी है, सी की आयु देखो शुरू में अपन एक्स में का चाले थे, तो सी की आयु कितनी हो जाएगी, माइनस में एक्स बराबर 40। ठीक है, अब देखो 4x में तो एक्स जाओगा, कितना बचेगा 3x, प्लस में क्या 4 है। ठीक है, बराबर 40, 4 इस साइड प्लस का इस साइड है, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 40 माइनस 4 कितना बचेगा, 40 में तो 4 जाओगा 36, 3x बराबर 36। यूँ आप एक्स का मान निकाल सका काट, तो आप क्या करेंगे, 3 इस साइड भाग में ले जाएंगे तो कट जाएगा, इस क्या पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एक्स का मान 12 आएगा। ठीक है, अब अपन करना क्या था, एक्स का मान क्या है, 12 आया।
ठीक है। अपन ने क्या करना था, जो ए की और सी की आयु ज्ञात करनी थी। ठीक है, सी की आयु ज्ञात करनी थी। सी की आयु के मान का चाले थे, यहाँ पे एक्स मान का चाले थे। ठीक है, मतलब सी की आयु बराबर पट गई। सी की आयु कितनी आई, 12 वर्ष आई। ठीक है, क्यों, एक्स मान का चाले थे। अब अपन ए की आयु ज्ञात करनी थी। ए की आयु कितनी थी, ए की आयु कितनी थी, 2x + 2। यहाँ पे यू रहा एक्स का मान टेक दिया, टेको एक्स का मान कितना, 12 + 2। ठीक है, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 + 2। 24 + 2 कितना हो जाएगा, 26। यह अपनी ए की आयु हैगी। ठीक है, ए की आयु हैगी, या क्या आ गया अपनी सी की आयु हैगी, या अपन ने निकालनी थी भाई ए और सी की आयु ज्ञात करनी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या हुआ। देखो अगला क्वेश्चन क्या गया, 2 भाई है। किसवां क्वेश्चन में क्या हुआ, 2 भाई है, उनकी वर्तमान आयु 1:2 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो अपन ने क्या करना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा वह निकालना है। देखो आसान है एकदम। ठीक है, 21वां क्वेश्चन। मान लिया 2 भाई है, पहला मान लिया अपना B1 है, दूसरा B2 है। ठीक है, अब उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दे रखा है अपन ने उनकी। ठीक है, अपन ने क्या कराया, उनकी वर्तमान आयु मान ली। अब भाई पहले की x थी, दूसरा की 2x होगी। अब क्या हुआ, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, पहले और पूर्वजनी वह कई बताऊंगा, पीछे की बात करागा। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना, 1:3 था। अब देखो 5 वर्ष पहले B1 की आयु कितनी होगी, x - 5। ठीक है, उसे 3 B2 की आयु कितनी होगी, x - 5। ठीक है, 5 वर्ष पीछे की बात कर रहे हैं। अब उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। मतलब जो, ठीक है, 1:3 हो जाएगा। यह 5 वर्ष पहले की आयु थी। अब के बाद जो 5 वर्ष पहले नहीं, जो B1 की आयु है और B2 की आयु का अनुपात कितना है, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब B1 की आयु कितनी है, x - 5। B2 की आयु कितनी है, 2x - 5। और उनका अनुपात 1:3 हो जाएगा। ठीक है, युक्ता पे x का मान निकाल, इसका r पर गुणा कर दो। r पर गुणा करोगे 3 की गुणा इससे होगी, 3x 3 × x - 5। और इस साइड 1 की गुणा 2x - 5 तक होगी, तो क्या आ जाएगा, 2x - 5 नुगा नु आ जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा भीतर कर दो, 3x 3 की गुणा 5 तक होगी, 3 × 5 = 15 माइनस का 2x - 5। अब अपन x का मान निकालना, तो क्या करेंगे, जो सी x आड़े है वहाँ एक साइड कर लेंगे, जो सी संख्या वहाँ एक साइड कर लेंगे। अब देखो 2x है, इस साइड माइनस, सॉरी प्लस का, इस साइड है क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या बचा, हाँ 2x - 3x - 2x। ठीक है, 3x - 2x बचेगा। इस साइड देखो -15, इस साइड है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 15 - 5। ठीक है, 15 में तो 5 जाओगे, कितना बचेगा, 10। ठीक है, x में 3x में तो x गए, कितने बचे, x बचा। ठीक है, सॉरी 3x में तो 2x जाओगे, कितना बचा, x बचा। ठीक है, x बचा। युर्ता पे x का मान है गया अपना, x का मान है गया, तो आप युर्ता उन दोनों भाइयों की वर्तमान आयु ज्ञात कर सका। ठीक है, तो B1 और B2 की वर्तमान आयु क्या होगी। B1 की वर्तमान आयु अपन x मानी थी, x का मान कितना है, 10 आया। ठीक है, और B2 की वर्तमान आयु कितनी, 2x थी। ठीक है, 2x में आप x का मान टेकांगे। ठीक है, 2x में जो x का मान टेकांगे, तो 10 दूनी 20। तो B2 की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। या B1 की आयु आएगी या B2 की आयु आएगी, कि वर्तमान आयु आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ था, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब क्या बताया था मैंने, आगे की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद
B2 की आयु और B1 की आयु की अपन उनके अनुपात निकालना था, क्या होगा, मतलब उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो B1 की आयु प्रेजेंट टाइम में 10 वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है, 15 साल का हो जाएगा। वैसे त्रिया B2 है नहीं जो 20 साल का है, तो 5 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, ठीक है। अब उनकी आयु का अनुपात निकालना था, काटो कहाँ पर जावे, यहाँ 5 का पाड़ा में जावे 3 धनो 5 3 15 पंजू पंजू 25, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद B1 और B2 के आयु का अनुपात कितने आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था, ठीक है। आगे के 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो अपन रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना, ठीक है। जो कुणाल है और रोहित है, उन कुणाल की वर्तमान आयु x मान ली, रोहित की वर्तमान आयु y मान ली, ठीक है। इब की क्या है 5, इब की था पहली लाइन में क्या अपना था 5 वर्ष 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। अब देखो 6 वर्ष पूर्व, इब कुणाल की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x - 6, उससे त्रिया रोहित की आयु कितनी होगी, y - 6, ठीक है। अब उनकी आयु का अनुपात, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात होगा नहीं, जो कुणाल और रोहित की 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है, 6:5 हो जाएगा। इब क्या करोगे, r पर गुणा करोगे, ठीक है, r पर गुणा करती 5 की गुणा इस होगी, ठीक है, 5x - 6 पंजे 30 बनेगा, 5 की गुणा मैंने सीधी करती इस सारा था, ठीक है। इब 6 इस साइड इस के बचेगा 6 गुणा में y - 6, ठीक है, 6 की गुणा इस करोगे कितना बनेगा, ठीक है। इस साइड 5x - 30, 6 की गुणा भीतर करोगे 6y, छिकू छिकू 36, ठीक है। आप एक करा एक्स वाई वाले एक साइड कर लिया, जो सी संख्या उसकी एक साइड करा, ये 30 है, इस साइड माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ठीक है। 5x 6 इस वाई इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5x - 6y, ठीक है। 30 प्लस का होगा, प्लस का हो जाएगा इस साइड आएगा, ठीक है, माइनस का 36, ठीक है। 30 में तो यहाँ पे 36 में तो 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 6 क्या का बचेगा, मैंने बताया था जो सी संख्या बड़ी बनी वाई उसी का निशान आएगा, तो माइनस का 6 बचेगा, ठीक है, माइनस का 6 बचेगा, तो 5x - 6y बराबर -6, यह इक्वेशन नंबर 1 हैगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हैगी। अगला देखो, अगली लाइन में क्या गया अपना था, अब भाई 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद। अब देखो जो कुणाल की वर्तमान आयु x वर्ष थी, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 4, उसे त्रिया रोहित की वर्तमान आयु y वर्ष थी, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y + 4, ठीक है। अब क्या हुआ, कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात है नहीं, जो 4 वर्ष बाद जो कुणाल की आयु है और जो रोहित की आयु है, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:10 था, ठीक है, 11:10 था। इनकी आर पर गुणा कर देंगे, 10 की गुणा इस तक करोगे, 10 की गुणा x तो होगी 10x, 10 की गुणा 4 तो होगी कितना होगा, 10 × 40, ठीक है। अब 11 की गुणा y तो होगी 11y, 11 की गुणा 4 तो होगी कितना बनेगा, 11 × 4 = 44, ठीक है। अपन क्या करांगे,
जो एक्स वाई वाले वहाँ एक साइड कर लेंगे, जो सी संख्या वहाँ एक साइड कर लेंगे। ठीक है, 10x 11y इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 40 है इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 44 में तो 40 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 10x माइनस 11y बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप एक्स वाई का मान निकाल इसका। ठीक है, एक्स वाई का मान निकाल इसका। हाँ, तो जो सा युक्त है आप एक्स वाई का मान निकालेंगे नहीं, एक्स वाई का मान निकाले बाद जो सी वाई की वैल्यू आएगी नहीं। ठीक है, रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी आपने। रोहित की वर्तमान आयु के मान रखी आपने वाई मान रखी, जो वाई का मान आऊगा नहीं, वाई अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ये तो। ठीक है, ट्राई करके देखियो, नहीं हुआ तो बताइयो। ये अपने आज की वीडियो थी, अगली वीडियो में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।